आत्मीय सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, आप सबको सर्वप्रथम नववर्ष की हार्दिक शुभकामना। आप सबका जीवन सुखद मंगलमय हो, आप उत्तरोत्तर शांति की दिशा में आगे बढ़ें और जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त करें। अभी हमारे बीच नेपाल काठमांडू से पधारे, क्या साहब नाम है? अमरीश साहब के अमृत विचार सुन रहे थे। बड़े अच्छे संत, तपस्वी संत हैं। ऐसी जगह में जाकर के रहते हैं कि आप जाएंगे ना तो 2 दिन रहना कठिन होगा, और 28 साल से वहाँ रह रहे हैं। बता रहे थे कल शाम को, 28 साल से वहाँ रहते हैं। थोड़े में बारिश हो जाती है, सूखा होता है, जानवर, जंगली जानवर है, शेर आकर के बैठ जाता है, गुर्राता रहता है। ऐसी जगह में कई बार 5 साल 8 साल तक के वहाँ से नीचे नहीं उतरते हैं, वहीं रहते हैं और वो जीवन में देखते हैं। तो जैसे कहते हैं कि अगर सुख चाहते हो, आपने कहा, मैं तो बात अलग करूँगा, सुख चाहते हो तो दुख देना बंद करो। दुख देने की जो भावना है ना, उसको भी, दुख देने के भाव को दिल से दे निकार। दुख देने की भावना को भी अगर हम दिल से निकाल देते हैं, ये बहुत ऊंची साधना है। इसी को योग दर्शन में कहा गया है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम बस तस्य निधो वैर त्यागा। अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाने पर अन्य प्राणी भी वैर त्याग देते हैं, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण साहब हैं। कई बार ऐसे सिंह से मुठभेड़ हुआ है, शेर से। सिंह तो अपने के गुजरात में है, वहाँ शेर रहता है, बाघ। एक और संत थे, उन्होंने भी चर्चा की। मध्य प्रदेश के जंगल में कहीं बैठ करके, वो पहले वैष्णव परंपरा में थे, तो वहाँ साधना करते थे, तो जप करते थे एक जगह बैठ करके। तो कहे कि साहब सप्ताह एक जगह बैठता था। कहे फिर उधर से भालू का झुंड आता था, रिछ का, और कई भी जानवर आते थे। तो मैंने पूछा कि आपको डर नहीं लगता? कहे क्यों डरना साहब, बैठे रहते थे, अपने जप कर रहे। आए भालू, देख लिए, चल दिए। वैसे साहब कह रहे थे तो हमको भी थोड़ा से अजीब लगा, आपको भी लगेगा, कि जैसे कि आश्रम के पास से वो जो शेर गुजरता है तो गुर्राता है, कि बताता है कि मैं आ गया, और चला जाता है। और फिर कभी ऊपर बैठा है धूप लेने की, उधर से जाने वाले हैं, वो देख रहा है, वो तो गुर्रा रहा है। तो भाई तू बोलेगा तो बोल, हमको तो उधर जाना है, और चले जाते हैं। हाँ, जो नहीं समझते, जो नहीं जानते, उसके लिए कितना कठिन होगा। तो ये निश्चित है कि दिल से हम वो भावना को निकाल देते हैं ना, देश भाव हमारे अंदर से निकल जाता है, तो अन्य प्राणी भी हमारे प्रति सॉफ्ट हो जाते हैं। एक आश्रम की और बात बताऊं, साध्वी बहनों का आश्रम है। वहाँ वहाँ आप ऐसे जाएंगे ना तो सांप को घूमते देख लेंगे। यहाँ तक वो बैठी तो इधर उधर, उसे जो साध्वी बहन है तो उस बैठी तो वहाँ पर आ जाएगा सांप, जो कोबरा नाग, और घूमता रहेगा, और दूसरे देखेंगे तो फुफकार मारेगा। उसके पास कुछ नहीं। एक बार एक घटना बता रहे थे योगेंद्र साहब कि वो जहाँ पर सोती थी साध्वी बहन, तो उसके मच्छरदानी के ऊपर में वो आ गया न, खिड़की के पास में आ गया। तो एक दूसरे संत थे, कुछ गए थे काम से, तो देखे तो वो थोड़ा से क्रोधी स्वभाव के थे, पैर पटकने वाले थे। कांजी भाई जानते होंगे, जितेंद्र साहब,
तो जैसे वो उसको देखे तो वो थोड़ा सी चिल्लाए, पैर वगैरह पटकने लगे, तो फिर वो फन उठाया और फिर फुफकारना शुरू कर दिया। तो बहुत दूर तक आवाज़ गई। तो एक दूसरे संत थे जो उस आश्रम में रहते थे, उसके व्यवस्थापक थे, वो आकर के देखे तो क्या है, तो वो समझ गए कि इसके कारण फुफकार मार रहा है। तो कहे कि जब तू यहाँ से भाग, तो उसको हटाए, सांप ऐसे ही शांत हो गया, फिर चला गया। ये भावनाओं का असर होता है। इसलिए सूत्र साहब ने दिया कि यदि सुख चाहते हो तो दुख देना बंद करो। दुख देना, किसी को मारते हैं उसे दुख नहीं देते हैं। दुख देने के कई एंगल है। अब किसी से कोई मिस्टेक हो गया, या मान ले जाए कोई कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है, अब उसको हंस दिए तो भी दुख देना हो सकता है। मजाक उड़ा दिए किसी का तो भी दुख देना हो सकता है। तो उसमें समझना है। हाँ, इसलिए यदि सुखी होना है हमें, चाहिए क्या? क्योंकि आज 9 वर्ष का पर्व मतलब इंग्लिश महीना के आधार पर है। नया साल में क्या बदलता है? सब कुछ तो वही होता है। एक विचारक ने कहा है, वे ही निसी वे ही तिथि, वे ही निसी वे ही दिवस, वे ही तिथि वे ही बार, वे ही उद्यम वे ही क्रिया, वे ही विषय विकार। वे ही निसी वे ही दिवस, वे ही तिथि वे ही बार, वे ही उद्यम वे ही क्रिया, वे ही विषय विकार, वे ही विषय विकार सुनत देखत और सूंघत, वे ही भोजन भोग जाग सोवत और ऊँघत। महान नीलज यह जीव जगत में भयो विदेही, पलटत नाय कड़त गुण वेके वे ही। सब कुछ वही है, क्या बदलता है? मान ले जाए 22 चला गया, 21 आया, क्या बदला? वही सूरज, वही चांद, वही पृथ्वी, वही खाना, वही वार, वही सुख, वही दुख, वही सोच। कोई फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, इसमें एनालिसिस हम करना चाहिए। आप स्थिरता से अगर 1-2 घंटा समय मिले तो बैठ लीजिए। अब बैठ करके सोचिए कि मैं 1 साल जो मेरा गुजरा, जीवन का 1 वर्ष मेरा कम हो गया, तो इस 1 वर्ष में, बीते वर्ष में मैंने क्या अच्छा किया, है ना? क्या अच्छा किया? क्या 1 वर्ष में अगर मैं अपने आप को रेटिंग दूं, 1 वर्ष जो बीता उसमें रेटिंग दूं, तो क्या मैं सफल हूं? क्या मैंने कुछ प्रगति की? क्या मैंने कुछ तरक्की की? मैं हानि में रहा कि लाभ में रहा? आप ईमानदारी से अपने आप के साक्षी बन करके करिए। 1 साल का मोटा मोटा एनालिसिस करिए, पता चल जाएगा। बच्चा जो छोटा होता है ना, मुस्कुराता है, प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है, चेहरे में मासूमियत झलकती है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन धीरे 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 जीवन में रूखापन आने लगता है। धीरे धीरे जीवन में रूखापन आने लगता है, शुष्कता आने लगती है, निराशा आने लगती है, अनेक प्रकार की परिस्थितियां जीवन में बनने लगती है। असंतोष, दुख, खीज, ये होता है। होना तो यह चाहिए कि हमारे जीवन को प्रकृति पकाती है, हमारे शरीर को प्रकृति पकाती है, मन को अपने को पकाना चाहिए। शरीर प्रौढ़ हो रहा है और मन कैसा है? शरीर प्रौढ़ हो रहा है और जीवन किधर जा रहा है? जीवन के अंतिम दशक में, अंतिम समय में भी हमारे जीवन में हमारे चित्त की जो स्थिति है वो अच्छी होनी चाहिए।
ये कठिन होता है। जीवन व्यापार घाटा में चला जाता है। और घाटा में क्यों जाता है? हम जीवन को समझ नहीं पाते हैं, समय का मूल्य नहीं जान पाते। और ये है जैसे कि हाथ में कोई रेत रखे और रेत खिसक रहा है, ऐसे ही जीवन बीत रहा है। देखता हूँ कभी जब दर्पण में आजकल, और लगता है बाल पक गया। कभी वो जो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और यूट्यूब में डाले रहते हैं तो देखते हैं तो लगता है पता वाइट वाइट हो गया। तो क्या हम बूढ़े हो रहे हैं? हम बूढ़े हो रहे हैं? देखते देखते कैसे होता है। यहाँ गांव में चलते हैं तो देखते हैं जो लोग अभी बच्चे हैं, बड़े बड़े हो गए हैं, शुरू में उनके माता पिता की उनकी शादी नहीं हुई थी, उन लोगों को जानते हैं, उनके बच्चे बड़े बड़े हो गए। कितना परिवर्तन हो रहा है, कितना परिवर्तित ये संसार है, बदल रहा है। वो बच्चे बड़े हो गए, कितने बड़े रहे, ठीक रहे, स्वस्थ रहे, जवान रहे, बूढ़े हो गए। ये सब तो हो रहा है, लेकिन जीवन में जो शांति है, जो सुकून है, जो प्रसन्नता है, वो नहीं बढ़ रही है। सुबह हो रही है, शाम हो रही है, जिंदगी खिसकती जा रही है और जीवन में प्रसन्नता। आज हम एक वो प्रोग्राम देख रहे थे तो उसमें बात आई कि आप अगर आपके जीवन को देखें तो आप रेटिंग देना चाहें तो आप प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, तो कितने % आनंदित हैं? आनंदित होते हैं। अच्छा भोजन मिल गया तो आनंद बढ़ता है, लगता है। अच्छे अनुकूल लोग मिल गए, आनंद लगता है, होता है ना। या कुछ और मनोकूल बात हो गई तो आनंद लगता है, लेकिन कब तक, कितना बढ़ता है वो? यदि आप ईमानदारी से सोचें, कहे कि भाई आपकी आनंद का, आपकी प्रसन्नता का, आपके सुख का % कितना है? 1%, 2%, 4%, 10%, 50%, कितना देंगे आप? ये तो निश्चित समझ लीजिए कि आप यदि वो सुख को, वो प्रसन्नता को, वो आनंद को बाहर से पाना चाहते हैं तो वो लगेगा तो बड़ा आनंदित हैं हम। कई बार होता है ना, तो कहते बड़ा मज़ा आ गया, कोई अच्छी चीज़ का, शायद आज भोजन में मज़ा आ गया। कितना आया? कब तक आया? कुछ क्षण के बाद वो गायब हो जाता है, स्थिर रहता ही नहीं वो। और बाहर चाहे व्यवहार में आप देखिए, व्यवहार में चाहे किन्हीं लोगों से मिलिए, चाहे आपको 5 विषय की उपभोग की सामग्री मिल जाए, उससे जो प्रसन्नता, सुख या आनंद जो लगता है वो बिल्कुल क्षणिक ही होगा, कम ही होगा। और मनुष्य है, ये प्राणी है, ये जीव है, चेतन है, वो क्षणिक नहीं चाहता, कम नहीं चाहता। आपको कुछ दे दे तो आपको ही पूछा जाए कि पूरा सुख चाहते हो कि अधूरा? कितने लोग हैं अधूरे वाले? हाथ उठा ऊपर करें तो। अधूरा सुख कितने लोग चाहते हैं? वाह कोई तो है। भले कह रहे हैं, लेकिन हर आदमी को पूरा चाहिए। कहें कबीर मैं पूरा पाया, कबीर साहब ने कहा पूरा चाहिए। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिएगा, चाहे इस बात को हम कितना स्वीकार करते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन इतना समझ लें, बाहर से कोई भी प्राणी और पदार्थ मिलने से, या प्राणी पदार्थ जनित सुख है, वो प्राणी पदार्थ मिलते हैं, उससे सुख की प्रतीति होती है, वो पूरा कभी हो ही नहीं सकता। यदि आपको लगता है धन पाने से मुझे मैं सुख हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, धन पाने से मुझे प्रसन्नता हो जाएगी। एक गरीब आदमी है, वो कहता है कि मुझे धन मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा।
लेकिन ये समझ लीजिए, धन मिलेगा तो वो सुख पूरा नहीं हो पाएगा। मनुष्य मन की तृष्णा कभी अंत नहीं है उसका। मान ले जाए आपके पास में कार नहीं है, समझ लीजिए, आप दूसरों को कार चलाते देख करके लगता है कि मेरे पास भी कार होती तो अच्छा होता। लेकिन जिस दिन कार आएगी ना आपके पास में, जिस दिन आ जाएगी, उसी दिन वो सुख अधूरा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कुछ समय लगेगा कि हाँ भाई कार में हूँ, लेकिन आपके सामने से कोई मर्सिडीज गुजर गई तब क्या होगा? तब लगेगा कि अरे यार ऐसी कार होती तब मजा आता। ऐसे सबके लिए घर नहीं है किसी के पास में, घर सोचता है मेरे पास में घर हो जाए, अच्छा से घर भी बना लिया, कुछ रहने के लिए उनकी व्यवस्था हो गई, लेकिन वह भी सुख नहीं देगा। गुरुदेव जी एक घटना बताते हैं। दो कपल आए, आ करके जैसे बैठे और बैठते ही कहे, मतलब कपल आए, पति पत्नी आए, बैठते ही कहे कि साहब जी जीवन में सुख नहीं मिला। दिल्ली की बात है, और करोड़पति, जीवन में सुख नहीं मिला। तो साहब ने कहा, अरे जिस चीज़ के लिए लोग परेशान होते हैं, जिसके लिए भारी एक इच्छा रखते हैं कि वो चीज़ हमारे पास हो जाए, तो जीवन दुनिया के जो संसाधन है, सुख के जो साधन है, सब कुछ तो तुम्हारे पास है, तो कैसे कहते हो सुख नहीं मिला? वैसे तो तुम करोड़पति आदमी हो, 1 लाख रुपया लेकर के कहीं चले जाओ दुकान में, 1 तोला सुख खरीदा लाओ, कहीं मिलेगा? इस चीज़ को हमको आज समझना है, जानना है। वास्तव में कई बार होता क्या है कि हम जब जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये रहे, थोड़ा से व्यवहार अनुकूल है, सब अनुकूलता है, पता ही नहीं चलता है फिर। लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है ना, जब उलझाव की स्थिति आती है और दुख घेरता है, तब पता चलता है ओह मैं तो बहुत दुखी हूँ। ये होता होगा सबके जीवन में। अब इसके लिए बात यही है कि हम जो कुछ करना चाहिए, अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, अपने आप को सजग करना चाहिए, अपने आप को उसके लिए स्ट्रांग करना चाहिए। हो नहीं पाता है, वो हो नहीं पाता है। तो बाह्य उपलब्धि से जो कुछ भी प्राप्त होगा आपको, वैसे कहना चाहिए सुख नहीं सुखाभास, सुख नहीं सुखाभास होगा, सुख का आभास। बाह्य चीज़ों से सुख नहीं मिलता है, सुखाभास होता है। और इसको और एक ढंग से आप समझ सकते हैं, कोई भी चीज़ का प्रयोग करते हैं ना, अनुकूल प्राणी का, अनुकूल पदार्थ का, जो कुछ भी आप उसका प्रयोग करते हैं, तो उससे सुख मिलता नहीं है, सुख वहाँ से नहीं आता है, ये समझ लीजिए। सुख आपकी आंतरिक स्थिरता का ही होता है। बड़ा ये समझने योग्य बात है कि हम किसी भी चीज़ को, चाहे देखने वाली चीज़ है, सुनने वाली चीज़ है, खाने वाली, पीने वाली, सूंघने वाली, कोई भी हो, जब हम उसका प्रयोग करते हैं और उससे सुख की प्रतीति हो रही है, तो वास्तव में सुख की प्रतीति, आनंद की प्रतीति हो रही है, वो उससे नहीं हो रही है, ये समझ लीजिए। ऐसी वस्तु, ऐसे प्राणी, ऐसे पदार्थ आपके सामने आ गए जो आपके मन को कुछ क्षण स्थिर कर सकते हैं, इसलिए सुख की प्रतीति होती है। समझ रहे ना? जो चीज़ को हम लेते समय, खाते पीते समय, हम जब स्थिर हो जाते हैं ना, हमारा मन शांत हो जाता है, तो सुख की प्रतीति होने लगती है। वास्तव में वो सुख हमको लगता है कि इससे आ रहा है, इस पदार्थ से आ रहा है, इस विषय से आ रहा है, लेकिन उससे सुख नहीं आता है, वो हमारी स्थिरता का ही सुख होता है। और मन का स्वभाव है एक समय में एक ही काम करना, एक समय में एक ही काम करना। जैसे मेरी बात को आप सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं, तो सुन रहे हैं, और देख रहे हैं तो देख रहे हैं। सुनते समय नहीं देख सकते और देखते समय सुन नहीं सकते।
और अगर मन आपका अवस्थान हो गया तो देखना सुनना बंद हो जाएगा। लेकिन तेजी से मन इतना चलता है, इतना तेजी से चलता है, पता नहीं चलता है। जैसे कि ताश की गड्डी हो, ताश के पत्ता हो, और उसमें आप सुई चुभाएं, जोर से मारें, और वो सुई चुभा, तो आप बता सकते हैं क्या एक ही बार में चुभ गया? क्रम से चुभा, लेकिन इतना तेज होता है वो कि पता नहीं चलता है। ऐसे ही चित्त अवस्थान करता है, भागता है, तत्क्षण परिवर्तित होता है, और इसीलिए लगता है कि नहीं सब हो रहा है। आप कभी देखे होंगे कोई चीज़ आपको याद है, पाठ कर रहे हैं, कोई भजन गुनगुना रहे हैं, भजन गुनगुनाते समय भी मन भागता है, लेकिन जिस क्षण भजन गुनगुना रहे हैं और भजन में लय है, आपका भजन में लक्ष्य है, तो मन बाहर भागेगा ही नहीं। और बाहर भाग रहा है मतलब बाहर से क्रिया हो रही है, अंदर से वो कुछ भी नहीं है। तो आज जो 9 वर्ष की बात है, इसमें बात आई सुख। अब ये बात हम बहुत सारी सुनते रहते हैं, लोगों से जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी बात बैठ नहीं पाती है। हम उसको गहराई से स्वीकार नहीं कर पाते। तो हमारा जो जीवन है वो सफल कैसे है, हमारा जो जीवन है फायदे में कैसे है, कैसे हो, इसको देखना है। और खास करके पिछला जीवन है 1 वर्ष बीता, तो मेरे जीवन में क्या घटा, क्या बढ़ा, क्या मैं अपने आप से, अपने जीवन से संतुष्ट हूँ? ये जो 1 साल भर बीता उससे मैं संतुष्ट हूँ? क्या मेरे मन की प्रसन्नता में तरक्की हुई है? क्या मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ? और हूँ तो कैसे, और नहीं हूँ तो क्यों नहीं हूँ? और आपका उत्तर भी मिल जाएगा, उत्तर भी मिल जाएगा। कहीं पोथी में झांकने की आवश्यकता नहीं है, उत्तर मिल जाएगा। खैर साल भर का तो गाला तो बहुत लंबा होता है। आप 31 जनवरी को ही, यानी 31 दिसंबर को ही देख लीजिए। आप पिछले दिन को आप एनालिसिस करिएगा, या आज शाम को एनालिसिस करिए। आप बैठ करके विचारिए कि मैं जो आज दिन भर जिया, ये जो जीवन है, मेरा आज का जीवन है, ये लाभ में गया कि घाटे में गया? लाभ में गया कि घाटे में गया? आपको उसका उत्तर मिलेगा। और मैं तो एक सूत्र देता हूँ, आज वर्ष का पहला दिन है, एक चीज़ सब लोग याद करिए, इस चीज़ को फॉलो करिए, अपने जीवन में उपयोग करिए। एक मंत्र है बढ़िया सा, और मैं इस चीज़ को बहुत सालों से करता हूँ, बहुत समय से करता हूँ। जीवन में चाहते न चाहते हमसे भूल हो जाती है। चाहे हम कितना सजग होते हैं, कितना सावधान होते हैं, कहीं कहीं बेवकूफ़ी कर ही जाते हैं, कहीं कहीं हमसे गलती हो ही जाती है। तो इसके लिए आप शाम के समय जब बिस्तर पर जाएं, सोने के लिए चले ना, तो कुछ क्षण बैठ जाइए, कुछ क्षण बैठ जाइए, या फिर लेटे हैं तो लेटे लेटे भी। और उसके बाद में सबके प्रति क्षमा भाव करिए, मन वाणी कर्म से। ये सबको करना, इससे इतना रिलैक्स होगा, बता रहा हूँ। मन, ये मनोविज्ञान है, मन की जो ग्रंथि है टूटेगी और मन सहज होगा। तो आप बिस्तर पर बैठ करके या सो करके, जैसा भी आपको अनुकूल पड़ता है, आप कहिए कि मैं मन वाणी कर्म से, अगर किसी का अहित किया है, मैंने मन वाणी और कर्म से जाने अनजाने में किसी का भी अहित हो गया मेरे द्वारा, तो मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहती हूँ। और जो कोई जाने अनजाने मेरे साथ में कोई गलत किया, तो दिल से क्षमा करता हूँ। ये सूत्र,
ये करने के बाद क्या होगा, जब आप सोएंगे ना, जब ये आप सोते समय स्थिर मन से जब ये करने लगते हैं तो आपके अंदर जो गांठ है, द्वेष की गांठ है, वो टूटती है, आप सहज होने लगते हैं। और जब सवेरे उठते हैं तो सबके प्रति धन्यवाद का भाव हो, आप माता पिता गुरुजनों के प्रति, इस अस्तित्व के प्रति, इस प्रकृति के प्रति धन्यवाद हो। और आप कह सकते हैं, एक मंत्र में दोहराता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सबका कल्याण हो, इस संसार में कोई दुखी ना हो। ये बात, ये करने में क्या जाता है, ना रुपया लगेगा ना पैसा लगेगा, लेकिन इतना करने से आप इतना रिलैक्स महसूस करेंगे, एक प्रकार के जीवन मंत्र मान लीजिए इसको। घर परिवार में या कहीं भी आप मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, किसी से भी कुछ हो गया तो उसके प्रति क्षमा भाव कर लिए, आप क्षमा मांग लिया, क्षमा कर दिए, तो आपका मन रिलैक्स हो गया। जो आपके अंदर द्वेष की गांठ बननी थी वो टूट जाएगी। और जब आप सवेरे उठ करके सबके प्रति मंगल भावना करते हैं तो हम जो कुछ करते हैं ना, जो प्रकृति को देते हैं वही तो मिलता है। एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि एक बात आप लोगों ने सुने होंगे, ईश्वरीय शक्ति काम करती है और कुछ लोगों के पास में ईश्वरीय शक्ति होती है, प्राकृतिक एनर्जी उनके जीवन में सहयोग करती है। ये बात सुने होंगे। सामान्य रूप से ये कहें कि ईश्वरीय शक्ति उनके साथ है, प्राकृतिक एनर्जी होती है कुछ लोगों के साथ में, और जो करते हैं ना अच्छा होता है, उनको सपोर्ट करती है। ये क्या है ये समझ लीजिए। और किसके पास में वो ईश्वरीय ऊर्जा है, प्राकृतिक एनर्जी है, ये समझ लीजिए। यदि आपके मन में किसी के प्रति करुणा का भाव पैदा हो रहा है, दिन दुखी प्रति करुणा का भाव पैदा हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर ईश्वरीय शक्ति आ रही है। यदि आपका जीवन दुराचार और दुर्गुण में नहीं लगता है, सद्गुण और सदाचार में लग रहा है, तो समझिए कि आपके जीवन में ईश्वरीय शक्ति प्रकट हो रही है, दैवी संपदा आ रहे हैं। यदि आपके अंदर थोड़े थोड़े में भय की भावना नहीं आ रही है, निर्भयता बढ़ रही है, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर ईश्वरीय शक्ति विद्यमान है। अब अगर किसी के अंदर ये सब गुण है ना, कोई निर्भय व्यक्ति है, कोई गंभीर व्यक्ति है, कोई शांत व्यक्ति है, कोई करुणालु व्यक्ति है, कोई कृपालु व्यक्ति है, तो समझ लीजिए वैसा कोई व्यक्ति है तो उसके अंदर ईश्वरीय गुण विद्यमान है, उसके अंदर दैवी गुण विद्यमान है। और ऐसे व्यक्ति के पास में जाने का, उसके नज़दीक बैठने का, उसको घर में बुलाने का बड़ा महत्व है, क्योंकि उसके इन्वायरमेंट में, उनके ऊर्जा में आप जाएंगे ना, तो आपके चित्त को भी वो प्रभावित करेगा। मैं एक विचार सुना, उसके बाद इस पर मंथन किया कि क्या ऐसा हो सकता है। और सचमुच में कई ऐसे लोगों को देखा गया है कि उनके अंदर वैसे सद्गुण विद्यमान रहते हैं, वो दैवी गुणों से ओतप्रोत होता है, तो वो जहाँ जाता है, जो भी करता है, वो शुभ ही होता है। ऐसा अगर कोई गुण आपके अंदर आ रहा है तो दैवी गुण आपके अंदर हैं। और ऐसा सद्गुण वाला कोई व्यक्ति है जो अपने आप में निर्भय है, शांत है, प्रसन्न है, उनका सत्व का जागरण हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति से मिलिए, बैठिए। उनका जो इन्वायरमेंट है, उनकी जो ऊर्जा है, आपके नकारात्मक ऊर्जा को काट देगी, ये समझ लीजिए। तो इसलिए हम सबको चाहिए, आज नववर्ष की शुभकामना है आप सबको। और ये अवसर पर मैंने कुछ बातें कही आपको
कि पहली बात तो यह है कि आप गहराई से इस चीज़ को समझिए कि सुख आपको बाहर से न तो परिस्थिति से, न पदार्थ से, न प्राणी से मिलता है। जहाँ कहीं भी सुख की प्रतीति होती है वह अपनी स्थिरता का ही सुख होता है, अपनी आत्मा का ही सुख होता है। आप सुख स्वरूप हैं, इसलिए बाहर से सुख की प्रतीति होती है। आप जब स्थिर होते हैं तो बाहर से वो लगता है। दूसरी बात यह है कि आज से जितने लोग हैं, 40, 50, 60 लोग जितने हैं, आप एक सूत्र याद करिए और अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करिए। आपको महसूस होगा कि मैंने कुछ किया और आपको अच्छा लगेगा। रात में सोते समय करेंगे ना, रात में सोते समय सबके प्रति क्षमा भाव, अपने लिए कहना मन वाणी कर्म से किसी के प्रति अगर मुझसे भूल हुई है, मुझसे गलती हुई है तो मैं दिल से क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगती हूँ। और अगर किसी ने मेरे साथ में जाने अनजाने कुछ गलत किया तो दिल से क्षमा करता हूँ। ठीक है, ये हो सकता है सरल। अब उसके बाद रिलैक्स होकर के अपने इष्ट को याद करते करते सो जाइए और सवेरे उठते हुए सबके के लिए धन्यवाद ज्ञापित करिए, सबके लिए मंगल भावना करिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इतनी सी बात, सभी सुखी हों, सभी निरोग हो, सबका कल्याण हो, इस संसार में कोई दुखी ना हो। अब इतनी सी बात आप कहेंगे ना तो ये है वो बाहर के लिए भी होगा, आपके लिए भी होगा। क्योंकि जो आपके अंदर, जिसके अंदर जो होता है वही देता है। तो ये आप कहने लगेंगे तो वो डेवलप होगा आपके अंदर, आपका अंतर्मन उसको स्वीकारेगा, आपका जिन उसको स्वीकारेगा और स्वीकारेगा तो उसका विस्तार भी होगा। आप सबका जीवन प्रेममय, आनंदमय, सुखमय हो। इन्हीं शुभकामना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सब बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। हमारे बीच पूज्य साहिब जी विराजमान हैं। मैं साहिब जी से निवेदन करता हूँ कि आप अपने अमृतमय विचारों से लाभान्वित करें। बोलो सद्गुरुदेव की जय।